नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 से त्रयोदश पाठ है अमृतम संस्कृतम का अभ्यास। इससे पहले के वीडियो में हम इस पाठ की व्याख्या और इससे संबंधित शब्दार्थ कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं इसका अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न देखिए, उच्चारणम कुरुतः। उच्चारणम कुरुतः लिखा हुआ है, यहाँ पर उच्चारणम कुरुतः आएगा। तो कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका उच्चारण करना है आपने, ताकि आपकी संस्कृत में सुधार हो। जैसे है उपलब्धासु संगणकस्य, चिकित्सा शास्त्रम, वैशिष्ट्यम, भूगोल शास्त्रम, वाङ्मय, विद्यमाना और अर्थशास्त्रम। ये सब आपके उच्चारण के लिए जो शब्द हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, कि प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखिए। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न, का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीन है? संस्कृतम। दूसरा है शून्यस्य प्रतिपादनम करोत्, शून्य का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने। उसके बाद है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, अर्थशास्त्रम, कि कौटिल्य ने किस शास्त्र की रचना की? अर्थशास्त्र की। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? संस्कृत भाषायाः। उसके बाद है कः अभ्युदये प्रेरयन्ति, अभ्युदय इसकी कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती है? सूक्तेय है, सूक्तियाँ। तो आपको ये समझ आ रहा होगा ये अच्छी प्रकार से। तो ये आपके प्रश्न है, तो आपको ये जो पहला और दूसरा प्रश्न है समझ आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखे। सबसे पहला प्रश्न है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, कि कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा क्या है? संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृतम अस्ति, कि संस्कृत के लिए सर्वोत्तम भाषा संस्कृत है। कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा संस्कृत है। फिर है संस्कृतस्य वाङ्मय कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत का जो हमारा साहित्य है वो कैसे समृद्ध है? संस्कृत वाङ्मय हमारा वेद पुराण नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्रादि च समृद्धम अस्ति, संस्कृत के साहित्य में वेद पुराण नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र में समृद्ध है संस्कृत का जो हमारा साहित्य है। उसके बाद है संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? संस्कृतम आत्मवत व्यवहारम शिक्षयति, कि समान व्यवहार करने की शिक्षा देती है। फिर है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए? अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम येन समाजस्य परिष्कारः भवेत्, हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए जिससे समाज का उद्धार हो, परिष्कार हो, मतलब कि सुधार हो। समझ आ गया होगा थर्ड प्रश्न भी, तीसरा प्रश्न भी। उसके बाद है हमारे चौथे प्रश्न में देखिए कि स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कि हमारे जो स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं वो हमें पूरे करने हैं। जैसे ऊपर यहाँ पर दिया गया है गति का, गति गति गत्य, इसी तरह मति का हमने प्रथमा करना है, मति मति मत्य है। बुद्धि का द्वितीय है बुद्धि बुद्धि बुद्धि, तो इसी तरह प्रीति का द्वितीय होगा प्रीतिम प्रीति प्रीति ही। नीति का है जैसे नित्या नीतिभ्याम नीतिभि, इसी प्रकार शांति का होगा शांतया शांतिभ्याम शांतिभि। मति का दे रखा है मत्यय या मत्ये मतिभ्याम मतिभय, इसी प्रकार प्रकृति का कैसे होगा? प्रकृते प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभय। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है हमारा कीर्ति का, कीर्ति कीर्तिभ्याम कीर्तिभय। गीति का इसी प्रकार होगा गीत्ये गीतिभ्याम गीतिभय। सूक्ति का है जैसे सूक्ते या सूक्त्या सूक्त्यो सूक्ति नाम। कृति की षष्ठी विभक्ति जैसे
कृत्या, कृत्योः, कृतीनाम। धृति की सप्तमी है धृत्याम, धृत्यो, धृतिषु। इसी प्रकार भीति की भी सप्तमी होगी भृत्याम, भृत्यो, भीतिषु। इसी प्रकार हमारा जो मति का है हेमते, हेमति, हेमते, हमारा इसका संबोधन में होगा। तो आपको ये समझ आ गए होंगे अच्छी प्रकार से सारी विभक्तियाँ किस प्रकार से होती है। तो इसमें एक एक दी गई है, दूसरी को हमें उसके अनुसार ही हमें करना है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार से होगा। 5वां प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितो अस्ति। तो इसमें प्रश्न क्या आएगा, संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो कः सुरक्षितो अस्ति। इसमें आ गया कः। इसके बाद है संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो संस्कृतमेव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। उसके बाद है शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रियाया वर्णनम कस्मिन् अस्ति। उसके बाद है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम। कान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम। इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे ये रेखांकित शब्दों की जगह पर। तो प्रश्न निर्माण हो गया हमारा। उससे आगे प्रश्न देखिए, उदाहरणानुसारम पदानाम विभक्ति वचन लिखत। कि कौन सी विभक्ति और कौन से वचन में है, कि विभक्ति हमारी प्रथमा से लेकर षष्ठी संबोधन तक कौन सी है, वचन हमारे तीनों वचनों में से कौन से हैं, शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उनके विभक्ति और वचन बताने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं संस्कृते की षष्ठी विभक्ति है ये और एक वचनम है। इसी प्रकार हमारे और जो दे रखे हैं उनके कैसे होगा, गति का गति है प्रथमा विभक्ति एक वचनम, नीतिम है द्वितीय विभक्ति एक वचनम, सूक्तया द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, शांतया तृतीय विभक्ति एक वचनम, प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति एक वचनम, मतिषु सप्तमी विभक्ति और बहुवचनम। तो आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। आगे हमारा आखिर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, वो क्या है, यथा योज्यम संयोज्य लिखत। कि ठीक मिलान करना है हमारा। ये दे रखा है कौटिल्येन चिकित्सा शास्त्रे शून्यस्य आविष्कर्ता संस्कृतम सूक्ते है, ये सब है। इनके सामने जो ख पार्ट में हमारा दिया गया है उसमें सही लाइनें हमने इसके साथ मैच करनी। नीचे आप उत्तर में देख सकते, कौटिल्येन के साथ आएगा अर्थशास्त्रम रचितम, चिकित्सा शास्त्रे चरकसुश्रुतयो योगदानम, शून्यस्य आविष्कर्ता आर्यभट्ट, संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, सूक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति। आशा करती हूँ आपको ये पूरा अभ्यास अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। और उससे पहले का वीडियो भी आप देखिए, क्योंकि पहले जब वो वीडियो देखेंगे व्याख्या का, इस पाठ का और शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद ही आपको ये अभ्यास भी समझ आएगा। धन्यवाद।